बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है टाइट्रेशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ टाइट्रेशन की डेफिनेशन और इससे रेलेवेंट और 2-3 डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा टाइट्रेशन का मेथड पढ़ेंगे जिससे हमें फर्दर क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। टाइट्रेशन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सबसे पहले। Titration is the chemical process by which we can determine the concentration of unknown solution that reacts with a standard solution whose concentration is known. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए concentration क्या होती है, then what is standard solution, then आपको पता होना चाहिए कि अननोन सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये टाइट्रेशन की डेफिनेशन है जिसे हम याद करेंगे कि टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं यूजिंग अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी की कंसंट्रेशन आपको पता होती है। अब हमें पता है कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोलैरिटी। ठीक है, तो हम टाइट्रेशन के प्रोसेस में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 यानी मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन। ठीक है, और वॉल्यूम एक सॉल्यूशन का, सपोज ये हमें अननोन है, हमें नहीं पता इसकी मोलैरिटी क्या है, हमने वो फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मोलैरिटी से, जैसे कि हमने M2 से डिनोट किया, और वॉल्यूम 2 भी उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम। आगे हम पढ़ते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। रिकॉल करेंगे हम मोलैरिटी को। हमें पता है मोलैरिटी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन और पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय m। ये याद रहे कि मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगर इस डेफिनेशन को हमने समझना है तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैंने 1 मोल H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड लिया, 1 मोल, जिसका ग्राम फॉर्मूला मास होता है 98 ग्राम। ठीक है, और उसे मैंने डिसॉल्व कर दिया 1 लीटर या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, तो मैं कहूंगी मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ हाफ मोल लिया यानी कि 49 ग्राम मैंने H2SO4 लिया और उसे डिसॉल्व कर दिया 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो मैं कहूंगी कि ये मेरे पास हाफ मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मोलैरिटी जो है हम किसी भी सॉल्यूशन की किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला which is number of moles of solute dissolved per liters of solution। ठीक है, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, mass of solute divided by gram formula mass, यानी जितना उस सॉल्यूट का mass है ग्राम्स में उसे हम डिवाइड कर देंगे उसके ग्राम फॉर्मूला mass से या ग्राम एटॉमिक mass से। ठीक है, तो लीटर ऑफ सॉल्यूशन अगर हमने फाइंड करने हैं, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है, अब इसमें से मैं चाहती हूँ कि लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करूँ अगर मुझे मोलैरिटी पता हो। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, पहले हम चेक करने लगे कि लीटर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। यानी अगर लीटर में हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो जो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा उसे डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो हम अगर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये चीज पुट कर दें इस मोलैरिटी के फॉर्मूले में, तो हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर। ये फार्मूला भी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, हम इससे सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं।
आगे हम फिर रिकॉल कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के जरिए मोलैरिटी कैलकुलेट करने का तरीका। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी मेरे पास 1.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है और मैंने मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो हम इसे देखते हैं। जब हम डेटा बनाएंगे, हमारे पास डेटा क्या बनेगा? mass in ग्राम 1.5 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंडिंग क्या है हमारे पास? हमने फाइंड करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है हमारे पास mass of solute divided by gram formula mass of solute multiply by 1000 divided by volume of solution in centimeter cube. Now putting the values in this formula, 1.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 250, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब था। तो हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू आ गई 0.15। तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन 0.15 मोलर है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, what mass of NaOH must be dissolved in 500 centimeter cube of solution to make 1.5 molar solution? सबसे पहले डाटा देख लेते हैं। मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है। ठीक है। मोलैरिटी क्या है? 1.5 मोलर। ग्राम फॉर्मूला मैस है हमारे पास 40 ग्राम। वो हमने कैसे निकाला? NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, जब इनको ऐड कर लिया तो 40 ग्राम आ गया। सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कितना था क्वेश्चन में गिवन? 500 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? mass of solute divided by gram formula mass of solute multiply by 1000 divided by centimeter cube of solution। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी अगर हमने mass of solute फाइंड करना है तो हम इन सारी चीजों को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के। तो हमारे पास फॉर्मूला ये शक्ल इख्तियार कर लेगा, mass of solute is equals to molarity multiply by gram formula mass of solute multiply by centimeter cube of solution डिवाइडेड बाय 1000। देखो ये वाली जो नीचे थी टर्म, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये नीचे आके लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब हम सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 30 ग्राम। mass of solute is 30 ग्राम।